हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो कैंडिडेट्स और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए काफ़ी खास रहने वाला है। यानी आज का वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एस्टेब्लिशमेंट और अप्रेंटिसशिप के करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कुछ एस्टेब्लिशमेंट और कुछ कैंडिडेट्स के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो पोर्टल है अप्रेंटिसशिप का, उसके ऊपर कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, यानी उनकी जो अटेंडेंस है वो अपलोड नहीं हो पा रही है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि एमएसडी की ओर से अभी रिसेंटली 116 एआईटी एग्जाम का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया, जिसके अनुसार 28 नवंबर तक कैंडिडेट्स की जो मार्क्स है, सेक्शनल मार्क्स और जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो अपलोड करने ज़रूरी है। लेकिन कई एस्टेब्लिशमेंट की ये समस्या आ रही है कि उनके जो पोर्टल है उन पे मार्क्स अपलोड करने का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑप्शन है वो क्यों सही नहीं शो नहीं हो रहा है और कैंडिडेट्स को ये ऑप्शन कब मिलेगा, कैंडिडेट्स को इसलिए क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ है वो इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, तो मार्क्स अपलोड करने का जो काम है वो एस्टेब्लिशमेंट का होता है, चाहे वो नॉन आईटीआई कैंडिडेट है और चाहे वो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, दोनों ही कंडीशंस हैं उसमें मार्क्स अपलोड का काम है वो एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट है वो कैंडिडेट का प्रैक्टिकल टेस्ट लेती है और जो सेशनल मार्क्स है वो इसके पोर्टल पे अपलोड किए जाते हैं। उसके बाद में ही कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो फेल और पास है वो घोषित होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे दो कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। एक तो नॉन आईटीआई कैंडिडेट है, तो जो भी नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स है उनके मार्क्स है वो एस्टेब्लिशमेंट तभी अपलोड कर पाती है जब एआईटीटी का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होता है। इसमें जो एमएसडी है वो एस्टेब्लिशमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम देती है कि इस टाइम के अंदर अंदर जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स वो पोर्टल पे अपलोड करने हैं। उस अवधि में यदि एस्टेब्लिशमेंट उनके मार्क्स अपलोड कर देती है तब तो वो हो जाते हैं। उसके बाद में यदि वो ट्राई करेंगे तो उनके मार्क्स अपलोड नहीं कर पाएगी एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में। इसलिए कैंडिडेट्स को भी ये ध्यान रखना है कि वो अपने एस्टेब्लिशमेंट को जाके बोले कि उनका नॉन आईटीआई में एआईटी का शेड्यूल जारी हो चुका है और उनके मार्क्स वो पोर्टल पे निर्धारित अवधि में ही अपलोड कर दे। तो एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो अवधि दी हुई है एमएसडी की, उसी में प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स वो अपलोड कर दे। डेट एक बार निकल गई उसके बाद में आप अपलोड नहीं कर पाओगे यदि डेट एक्सटेंड नहीं होती है। तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के मार्क्स है वो डेट जाने के बाद में अपलोड करने की कोशिश करती है, तो वो ऑप्शन शो नहीं होता है। अब बात है दूसरी, जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है जिनका कोई सीबीटी एग्जाम नहीं होता है, जिनका एआईटीटी में शेड्यूल जारी नहीं किया जाता, उन कैंडिडेट्स के लिए जैसे ही कैंडिडेट की ट्रेनिंग खत्म होती है तो उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट है उनका प्रैक्टिकल टेस्ट लेती है और वो मार्क्स जो प्राप्त करता है कैंडिडेट, वो मार्क्स है पोर्टल के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ही अपलोड करती है। इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट है वो सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स की एक मार्कशीट बनाती है जिसको पोर्टल में अपलोड करना होता है। अब इसको अपलोड करने के लिए कैंडिडेट्स जो एस्टेब्लिशमेंट अपनी पोर्टल में लॉगिन करती है अपने एस्टेब्लिशमेंट आईडी से, उसके बाद में वो डीटी एआईटीटी एग्जाम एंड सर्टिफिकेशंस में जाती है जहाँ पे कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो ओपन होती है। अब कैंडिडेट्स को यहाँ देखने है कि जिन एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि जिन कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है उन्हीं के मार्क्स ही सिर्फ अपलोड हो पाएंगे। जिनका कॉन्टैक्ट स्टेटस अभी अप्रूव्ड आ रहा है उनके मार्क्स अपलोड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अप्रूव्ड उसी कैंडिडेट के शो होता है जिनकी ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई है। तो जिन कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग कंप्लीटेड हो चुकी है उन्हीं के मार्क्स है एस्टेब्लिशमेंट अपलोड कर पाएगी। तो यहाँ पे कैंडिडेट को जो ऑप्शन है वहाँ पे कंप्लीटेड स्टेटस है वो कंप्लीटेड सर्च करना है। सर्च करने के बाद में कैंडिडेट का नाम आएगा, उसके आगे अटेंडेंस वगैरह सारी डिटेल्स आएगी, इंजीनियरिंग आएगा और जो अप्लाइड और नॉन अप्लाइड लिखा हुआ आएगा। उसमें एक्शन का बटन दिया हुआ, एक्शन के बटन के ऊपर जैसे कैंडिडेट क्लिक करेगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे व्यू इंटर अटेंडेंस और व्यू अटेंडेंस और मार्क्स का, इंटर मार्क्स और व्यू मार्क्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब लेकिन कई एस्टेब्लिशमेंट है जिनकी ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करे। तो इसके लिए मैं सबसे जो मेन जो इसकी वजह है नहीं आने की वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे अप्रेंटिसशिप पोर्टल से संबंधित और टेक्निकल सरकारी जॉब से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ
मिलेंगी, जो कि वीडियो के माध्यम से आपको आपके पास पहुंचती रहती है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों एस्टैब्लिशमेंट जैसे लॉगिन करती है और वो जब DT AIT एग्जाम एंड सर्टिफिकेशंस में जाती है, जिन कैंडिडेट्स का उसको मार्क्स अपलोड करने हैं, उसके सामने आप देखोगे एक्शन बटन में उनको 2 ऑप्शन शो होते हैं, जबकि एक्चुअल में 3 ऑप्शन यहाँ पे शो होने चाहिए। जैसे मैं खुद अपने पोर्टल पे जाके आपको प्रैक्टिकली करके ये बताऊंगा कि ये एरर किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से इस एरर है उसको सोल्व किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करके और ये सारी प्रोसेस है आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस एरर का सॉल्यूशन क्या रहेगा, ताकि एस्टैब्लिशमेंट के आगे कोई समस्या नहीं आई। भले ही वो नॉन ITI कैंडिडेट है या ITI पास आउट कैंडिडेट है, दोनों में ये समस्याएं आ रही हैं और दोनों ही तरह की जो समस्या उनका समाधान इसी तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने जो पोर्टल एस्टेब्लिशमेंट है उस पर लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। जो अपना नेविगेशन उसमें DT AIT एग्जाम एंड सर्टिफिकेशंस का ऑप्शन दिया हुआ, इसके ऊपर आपको आना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक हो तो यहाँ पे अटेंडेंस एंड मार्क्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि 1 नंबर पे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्टेटस वो यहाँ पे आपको कंप्लीटेड सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च के ऊपर आपको क्लिक करना है। अप्रूव्ड आपको सिलेक्ट नहीं करने के, आप उसके मार्क्स अपलोड नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाई देगी। जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उसका पहले से आपको यहाँ पे ITI पास लिखा हुआ है, अप्लाइड फॉर AITT लिखा हुआ है, लेकिन जिन्होंने अभी अप्लाइड किया उन्होंने नोट अप्लाइड शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, इसके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंटर अटेंडेंस का ऑप्शन आ रहा है, व्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स इंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यही समस्याएं बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट के आ रही है कि वो मार्क्स अपलोड करे तो कैसे करे। अब इसका समाधान कैसे होगा वो आपको बताऊंगा। इसके लिए कैंडिडेट को सबसे पहले इंटर अटेंडेंस का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ही आपका जो मार्क्स अपलोड का ऑप्शन है वो शो हो पाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे AITT एग्जाम अटेंडेंस दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग की अवधि आपको दिखाई देगी, यानी 1 साल तक कैंडिडेट ने यहाँ पे ट्रेनिंग की है। अब नीचे जैसे आओगे तो मैंने जैसे 12 महीने ट्रेनिंग की है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो अटेंडेंस अपलोड की है वो मात्र 7 महीने की, यानी 5 महीने की मैंने अभी ट्रेनिंग की जो अटेंडेंस है वो अपलोड नहीं की है। जबकि कैंडिडेट ने ट्रेनिंग तो 12 महीने की है। तो कैंडिडेट जो मार्क्स आप अपलोड कर रहे हो उसके 12 महीने की अटेंडेंस है आपको अपलोड करनी जरूरी है। भले वो एब्सेंट रहा हो, लेकिन वो आपको अपलोड करनी जरूरी है। जब तक आप अपलोड नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स एंटर करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं कि यदि कैंडिडेट की अटेंडेंस 80% से कम होती है तो वो कैंडिडेट है AITT के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, यानी उसका रिजल्ट हो पास शो नहीं होगा, वो फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट्स ये ध्यान रखें कि अपनी जो अटेंडेंस है वो 100% भी नहीं हो तो 80% अटेंडेंस कम से कम रखें। अब मैं यहाँ पे 7 महीने की मैंने एंट्री कर रखी है, अब मैं यहाँ पे पूरे 12 महीने की एंट्री कर देता हूँ, यानी 5 महीने की एंट्री यहाँ पे और कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस यहाँ पे एंट्री करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरी 12 महीने की एंट्री कर दी है। अब एंट्री करने के बाद में जो मैं इस यहाँ से बैक आऊँगा, जैसे मैं बैक आऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो अटेंडेंस का एक ऑप्शन दिया हुआ है वो वहाँ पे अटेंडेंस के परसेंटेज शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक अटेंडेंस परसेंटेज का ऑप्शन आप इसके देख सकते हो 98.72% अटेंडेंस है ना। 12 महीने में कैंडिडेट 98.72% प्रेजेंट रहा है। अब मैं चल के अपन चेक करते हैं कि वहाँ पे मार्क्स अपलोड का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर अटेंडेंस, व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इंटर मार्क्स का ऑप्शन अब आ गया। पहले 2 ऑप्शन आ रहे थे, अब 3 ऑप्शन आ गए। आपको इंटर मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिकल मेन है, उसके मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। 300 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, उसमें 60% मार्क्स यानी 180 नंबर कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। इससे कम यदि कोई एंट्री प्राप्त करता है तो उसको फेल घोषित किया जाएगा। यहाँ पे आप मार्क्स डाल के चेक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 180 से कम यहाँ पे डालता हूँ तो कैंडिडेट यहाँ पे फेल शो हो जाएगा, तुरंत ही वो यहाँ पे फेल शो होता है। और 180 से ज़्यादा यदि मैं डालता हूँ तो कैंडिडेट को यहाँ पे पास दिखाया जाएगा। दोनों ही प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स दोनों में ही 60% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। यदि एक में भी कम हो गए तो कैंडिडेट को फेल ही माना जाएगा। फिर आपको सेशनल मार्क्स पे चलना है। यहाँ पे 100 में से 60 मार्क्स आपको मिनिमम प्राप्त करने हैं, ये इंटर आपको करने। इसमें आप 60 से कम डालोगे तो कैंडिडेट का स्टेटस फेल शो हो जाएगा, ज़्यादा डालोगे तो पास होगा। फिर आपको सेव मार्क्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार मार्क्स आपने एंटर कर दिए उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए मार्क्स है वो केयरफुली आपको एंटर करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जिन कैंडिडेट की 80% से ज़्यादा अटेंडेंस है वो उन्हीं कैंडिडेट
का जो रिजल्ट है वो पास होगा। तो इस प्रकार से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आई होप आपकी ये समस्या दूर हो गई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।